हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाई पांडे सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। इसमें बहुत सारे फार्मूले हम लोगों ने कल पढ़े, उनके बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिस की, लर्न किया। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद और भी जो कई सारे फार्मूले हैं उनको नोट डाउन करेंगे। आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि घर पे प्रैक्टिस करी होगी और क्वेश्चंस या फार्मूले सारे लर्न कर लिए होंगे। उन्हीं फार्मूलों के बेस पे आज हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या है? साइन थीटा इक्वल टू, गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन हमें फाइंड क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। ये हमें फाइंड करना है। हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ ही रखा है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 12/13। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13 हमने क्या पढ़ा था? लाल बटे का LAL बाई KKA। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था वहां पे? लंब बटेकर अर्थात L बाई K। तो यहाँ पे अगर ये एंगल है, ये बेस है, तो लंब कौन सा होगा? ये होगा। ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। ये हमारा L अर्थात लंब हो गया और ये बेस आधार हो गया। साइन थीटा गिवन 12/13। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण L बाई K अर्थात इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 12 और ये क्या है? 13। अगर ये 12 है, ये 13 है, तो पाइथागोरस हमेशा निकाल लेंगे। क्या होता है पाइथागोरस में? AC का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात बेस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आ जाएगा 25, √25 दैट इज 5। आधार कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया, या जो भी है यूनिट जो भी दे होगी। तो आधार हमारा क्या आ गया? यहाँ से 5 आ गया। बस अब हमें निकालना क्या है? cos थीटा। अब इससे हमने कल ही पढ़ रखा था, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ठीक है, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण अर्थात आधार कितना यहाँ पे? 5 आ गया। 5 बाई कर्ण कितना है? 13। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 5/13। ऐसे tan थीटा क्या था? लंब बटा आधार अर्थात लंब क्या है? 12, लंब बटा आधार। लंब क्या है? 12 बटे आधार क्या है? 5। 12/5। tan थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे sec थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा का अपोजिट होता है। cos थीटा क्या है? आधार बटा कर्ण। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण यहाँ पे क्या है? 13 और आधार क्या है? 5। तो 13/5 इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं cosec थीटा। cosec थीटा किसका अपोजिट होता है? sin थीटा का अपोजिट होता है। sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब अर्थात ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। यहाँ पे कर्ण कितना है? 13 और लंब कितना है? 12 अर्थात 13/12। ये हमारा आंसर हो गया। बस यही तो पूछ रहा था, ये हमें निकालना था ऐसे ये सारा कुछ। बस मेन क्या था? हमें क्या आना चाहिए था निकालना? इसका ये साइन थीटा इक्वल टू 12/13 दिया हुआ था, लंब और कर्ण दे रखा था। हमें निकालना क्या था? बेस निकलाने के बाद ये सारे फार्मूले हमें पता ही हैं, तो कैसे क्या होता है, तो ये इजीली हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अच्छा, ये भी हमें एग्जाम में नहीं निकालना पड़े। जैसे ये यहाँ पे 12 था, ये 13 था, तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट होती है 5, 12 और 13। इसी समय एक ट्रिपलेट देख लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रिपलेट होती हैं।
जिससे कि हमें ये एग्जाम में इसको भी निकालना नहीं पड़े, ये हमें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसे ट्रिपलेट हैं? जैसे 5, 12, 13। दूसरी कौन सी है? 3, 4 और 5। तीसरी कौन सी है? 5, 12, 13 हो चुका है। नेक्स्ट 6, 8 और 10। नेक्स्ट कौन सा है? 24, 7 और 25। ये हो गया। ऐसे करके कई सारी ऐसी ट्रिपलेट होती हैं। 8, 15 और 17 ऐसे करके। और कौन सी हो सकती हैं? और ऐसे 40, 9, 41 ऐसे करके कई सारी ट्रिपलेट होती हैं। बट मोस्टली इन सभी का क्या यूज होता है? उसमें भी कौन सी? 5, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 8, 15, 17। इन सभी का अक्सर करके इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, आपको याद कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी? 5, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 8, 15 और 17। अगर कोई भी इनमें से दो गिवन है, एनी टू गिवन, देन थर्ड हमें क्या इजिली इन ट्रिपलेट के माध्यम से हमें याद इजिली हम उसे फाइंड कर सकते हैं, हमें निकालना नहीं पड़ेगा पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कल ही के जो हमने कई सारे क्वेश्चंस या वो जो टेबल पड़ी थी उसी के बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं आप लोगों को टेबल याद है या नहीं है। क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन 120 डिग्री मैंने टेबल तो याद करा रखी है 0 से 90 डिग्री तक की, बट यहाँ पे उस टेबल से इन्होंने पूछा ही नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया? ना तो इन्होंने पूछा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने उन टेबल से। अब हम क्या करेंगे? इसीलिए हमने एक दूसरी टेबल रन कराई थी जिसमें क्या 4 चतुर्थांश हमने बताए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। उसमें क्राइटेरिया बताया था किसमें कितने डिग्री तक की वैल्यू को हम निकालते हैं और कई सारे रूल्स बताए थे। अब उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि फिर क्या ऐसे में हमारा चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा। अब साइन 120 डिग्री ये 90 से कितना ज्यादा है, ये इसको हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 90 प्लस क्या लिख सकते हैं 30, क्या 120 तो लिखा हुआ है, 90 प्लस 130 डिग्री। अब मैंने बताया था साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 120 डिग्री सबसे पहले किस उसमें आएगा, ये किस चतुर्थांश में आएगा? 0 से 90 बनाए मैंने बताया था इसमें, बट ये क्या है 90 से ज्यादा है तो ये किस में आएगा? सेकेंड चतुर्थांश में आएगा। सेकेंड में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, बट ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? ये हम तभी बता सकते हैं प्लस में होगा माइनस में होगा जब हमें ये टेबल अच्छे से याद होगी। मैंने क्या बोला था? सेकेंड क्वाड्रेंट में अर्थात सेकेंड चतुर्थांश में क्या साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। तो ये साइन है, साइन में तो क्या प्लस में ही रहेगा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अर्थात कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती? अब देखो दूसरी भी टेबल का भी यहाँ पे यूज हो गया एक साथ दोनों का। अगर दोनों नहीं याद होगी तब भी क्वेश्चन नहीं होगा। फर्स्ट का यूज यहीं पे हो गया और सेकंड में क्या हो रहा है? कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू याद है तभी आप इजिली कर सकते हो। क्या थी कॉस 30 की वैल्यू? √3/2। √3/2 यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे करके हमें ऐसे क्वेश्चन को करना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आ जाए tan 420 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो ये तो फिर भी छोटा सा था, हमने 90 तक टेबल याद कर रखी थी, 120 था निकाल लिया। बट यहाँ पे क्या है? 120 नहीं, 180 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, इन्होंने क्या पूछ लिया? 420। tan 420 डिग्री की वैल्यू पूछ लिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने कल चार्ट में क्या पढ़ा था टेबल में? 360 डिग्री तक का हम लोगों ने पढ़ा ही था, बट ये क्या है उससे भी ज्यादा है।
420 डिग्री, कहीं पे आता ही नहीं है। तब इसके लिए क्या करेंगे, इसके नजदीक कौन सा है हमारा 360 डिग्री, इसको उसी में कन्वर्ट कर लेंगे। या tan 360 प्लस कितना कम है 420 से 60, 360 प्लस 60 लिख सकते हैं इसको, सेम ही तो लिखा हुआ है, बस मैंने क्या किया इसको तोड़ दिया 2 पार्ट्स में। तो ये क्या हो जाएगा tan, अब किस चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट में आएगा नहीं, सेकंड में आएगा नहीं, थर्ड में आएगा नहीं, तो फोर्थ में आएगा। फोर्थ में क्या है 270 से 360 तक था, बट ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 360 से भी ज्यादा है, अर्थात ये किस में आ जाएगा, अगेन ये हमें ये फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने घूमते घूमते ऐसे करके 360 डिग्री तो कवर कर लिया है, आगे फिर कहां, फिर से पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो 360 के बाद 360 प्लस 60 अर्थात, और ये क्या हो जाएगा tan 360 प्लस 60, 360 जब पूरा राउंड इन्होंने घूम ही लिया है तो कोई चेंजेस ही नहीं होने, अर्थात ये 0 हो जाएगा। तो tan 360 प्लस 60 अर्थात tan 60। अब मुझे पता है फर्स्ट चतुर्थांश में आ गया है, वहां पे सारे क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, कोई भी हो सारे पॉजिटिव में आएंगे, अर्थात साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी क्यों ना हो, तो यहाँ पे क्या tan 60 डिग्री ये प्लस में ही रहेगा। tan 60 की वैल्यू मुझे याद है क्योंकि बताया था मैंने कल, तो क्या हो जाएगा √3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सिंपल सा। अच्छा ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या है साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। वो दोनों चैप्टर दोनों अगर चार्ट याद नहीं है चतुर्थांश का, एक जो टेबल दूसरी, तब ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, छोटा सा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आ जाता है, बट अगर हमें ये दोनों टेबल याद नहीं है तब इसको हम लोग क्या स्किप करके आ जाते हैं, या इसको मुझे लगता है कि इजी हम लोग करते भी हैं इनको, बट टेबल अच्छे से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को करते भी हैं और टाइम भी हमारा वेस्ट होता है और सही आंसर भी नहीं आता है। इसके लिए क्या है, जितनी भी चीजें मैंने कल बताई है उनको अच्छे से कर लेना है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो तो उसको दोबारा से जाके देख लेना है। अब साइन 135 डिग्री, इसको भी क्या करें, ये किसके नजदीक है 90 के नजदीक है, तो इसको क्या 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस 45, ये हो गया साइन 90 प्लस 45, ये भी किस में आ गया सेकंड चतुर्थांश में आ गया, क्योंकि 90 से ज्यादा है 180 से कम है, मैंने क्या बताया था 90 से 180 के बीच वाले किस में आते हैं, सेकंड में आते हैं। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, मुझे ये भी पता है, मैंने ये भी बताया था कि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या प्लस में ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू हमें याद है, क्या बताया था 1/√2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल सा टेबल याद है तब ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ साइन ए गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 1/√2, देन हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड करना है tan a इंटू कॉट ए, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है साइन a इज इक्वल टू 1/√2, हमें फाइंड क्या करना है tan a इंटू कॉट ए। अब ये भी क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब हमें क्या टेबल अच्छे से याद होगी, वो साइन a इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 अर्थात ये 1/√2 कितने साइन में किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, अर्थात साइन a इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। बट हमें अभी ये नहीं निकालना है, हमारा आंसर कहां से आएगा, इसको फाइंड करना है, tan a की वैल्यू आ गई, यहीं पे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan 45 इंटू कॉट 45, tan 45 कितना होता है 1 इंटू 1, कॉट 45 भी 1, अर्थात 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको ऐसे कर लेना है इजीली। ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्या बिल्कुल इजी है, बट तभी इजी होगी जब जितने सारे इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, ढेर सारे फार्मूले हैं, उन्हें हमें क्या करना है बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, या प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को बिल्कुल खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तभी सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। बट जब तक याद नहीं होंगे तब तक ये क्या टफ ही लगेगी।
क्वेश्चन पे कल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन हमें फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड करना है हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। क्या दिया हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। हमें फाइंड क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें क्या करना है, हमें सोचना है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारा ये प्लस में है बट हमें इसको मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 का होल स्क्वायर। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा 16/25 बस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने कल आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/25। अब इसको उस साइड ले जाएंगे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो गया, तो क्या हो गया 16 - 25 अर्थात -9/25, -9/25 ये हो गया ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 2 नीचे आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 9/50, 25 to the 50। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया नो। बस ऐसे इसको सॉल्व करना है। हो सकता है डिजिट कुछ और होगी तो उसमें क्या आंसर ये प्लस में आ जाएगा, बट मेथड क्या सेम होगा, एज इट इज होगा। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 ये है, देन फाइंड करना है हमें क्या, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। देन ये थीटा या कुछ भी लिख लो, या tan थीटा जो भी है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। 3 तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल एक कैसे, एक तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइड हो गया, इसके इक्वल ऐसे करके कर सकते हैं। दूसरा वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू एज्यूम करेंगे, जैसे हम थीटा की वैल्यू मान लिया 0 या 30, 45 ऐसे कर सकते हैं। और थर्ड क्या है, तीसरा कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, तीसरा मेथड ये है, एक होता है कौन सा, योगांतरानुपात का नियम, अर्थात इस मेथड से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, या योगांतरानुपात का नियम, इससे कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा मेथड होता है, हम इसी से करते हैं। कौन सा, योगांतरानुपात, काफी लंबा नाम है, योगांतरानुपात के नियम से। अब ये क्या होता है,
ना, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल इसे बोलते हैं। क्या है इसमें, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सेम, क्या राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अर्थात यहाँ पे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ए माइनस बी, अर्थात साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस साइड में वही नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे कि क्या cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर ब्रैकेट ओपन होगा तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, 2 sin थीटा नीचे 2 cos थीटा, इधर क्या हो गया 8/6, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अर्थात sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3। यही तो पूछ रहा था हमसे, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। या दूसरा मेथड कैसे इसको कर सकते हैं, दूसरा वही सेम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, इसको क्या साइन साइन एक साइड रख लेना है, ये 7 कॉस थीटा इधर आएगा, 8 cos थीटा इज इक्वल टू 6 sin थीटा, cos थीटा इस साइड आ जाएगा, ये 8/6 इज इक्वल टू tan थीटा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अर्थात 4/3 इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हैं। और तीसरा मेथड एक और है वैल्यू पुटिंग, हम लोग इस पे अज्यूम कर लेते हैं थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करते हैं जिससे कि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसको भी रीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद कल न्यू और भी जो भी हमारे रिमेनिंग फार्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, cos थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, cos थीटा, 9th क्वेश्चन है हमारा, क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √3 बाय 1 माइनस √3। तो हमें फाइंड क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, देन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये क्या होगी। साइन थीटा सिंपल क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे अभी अभी हम लोगों ने कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाया, योगांतरानुपात का नियम, क्या नाम से ही अच्छा देखो पता चलता है। हम लोगों को ये भी नहीं याद करना कि इस फार्मूले में करना क्या है, योगांतरानुपात नियम, अर्थात अगर इसको हम कई पार्ट्स में तोड़ दें, जैसे क्या इसका नाम है योगांतरानुपात, ना इसके नाम में इसको अगर तोड़ दें, ये क्या हो गया योग, ये क्या हो गया अंतर, ये क्या हो गया अनुपात। अगर इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या हो गया, योग प्लस अंतर प्लस अनुपात, इससे मिलकर बना हुआ है, अर्थात योग दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का योग, अनुपात मतलब डिवाइड, अपान में अनुपात मतलब अनुपाते, अंतर अर्थात दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर, किसके, इसको क्या बोलते हैं योगांतरानुपात। अब इसमें भी कुछ याद नहीं करना होगा आपको, आपके लिए इजी हो गया। तब करते हैं इसको, दोनों पहले ऐड करें, क्या हो जाएगा a प्लस बी, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, अपान नीचे क्या होगा a माइनस बी, जब करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 2 sin थीटा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या है, इधर भी √3 कैंसिल हो जाएगा, अब ऐड करेंगे दोनों को, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cot थीटा इक्वल टू 1/√3। अब हमें पता होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, 1/√3 cot में किसकी वैल्यू होती है,
cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। cot 60 इक्वल टू 1/√3, यहाँ पे थीटा है, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे कर लेना है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, काफी लेंथी हो रही है वीडियो, तो क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे सेम ट्रिग्नोमेट्री के न्यू टाइप के क्वेश्चंस और न्यू टाइप के जो भी फार्मूले वगैरह हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तब तक प्रैक्टिस करिए सभी क्वेश्चन को, चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, या जो भी कोई भी आपके जानने वालों में हो जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, उसके साथ इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि बेसिक से एडवांस लेवल तक की मैथ्स को हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे अभी रिसेंट में भी एक एग्जाम हुआ है UPSSC का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसमें देखो हमने जो जो चैप्टर पढ़ा रखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और इजी था या नहीं था, ये बनाया जा सकता था हमारी क्लास लेने के बाद उस क्वेश्चन को या नहीं बनाया जा सकता था। देखते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है UPSSC का है। क्वेश्चन क्या है, ये चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है बोट एंड स्ट्रीम ना, नाव और चाल। क्वेश्चन क्या है इसमें, UPSSC का क्वेश्चन है, लेटेस्ट कह रहे एक मोटर बोट अर्थात अ मोटर बोट कैन ट्रेवल एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट ट्रेवल 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रिवर एंड देन रिटर्न टेकिंग ऑलटुगेदर 100 हाफ फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। क्या कह रहे हैं, एक मोटर बोट शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की गति से चल सकती है या नदी में धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर 100 घंटे लेते हुए वापस लौटती है नदी के प्रवाह की दर। सिंपल सा देखो, क्या इन्होंने मोटर बोट के शांत जल में चाल अर्थात बी की वैल्यू दे रखी है। बी की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर बी की वैल्यू गिवन है। उसके बाद कह रहे हैं यदि या नदी में धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर, धारा के अनुकूल अर्थात बी प्लस आर में कितने 90 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर 100 घंटे लेते हुए वापस आ जाती है, अर्थात डिस्टेंस क्या है, सेम है। हमें टोटल टाइम गिवन है 100 आवर, समय बराबर मैंने क्या बताया था, उससे जस्ट पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा था, उसने बताया था चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो समय इक्वल टू दूरी कितना है, तो जाने में कितना लगता है, कितने किलोमीटर जाती है, 90 अपान धारा के अनुकूल अर्थात बी प्लस आर प्लस 90 अपान बी माइनस आर। बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बी की वैल्यू भी दे, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा 5 प्लस आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस आर। बट अब इस चैप्टर को जैसे मैंने कराया है बोट एंड स्ट्रीम, उसमें जाइएगा देखिएगा ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं या नहीं करा रखे हैं। सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, वही सेम क्वेश्चन देखो इसमें एग्जाम में भी आ गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कहीं नहीं मिलता है तो आप YouTube पे ही हमारा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर की जो भी 2, 3, 4 क्लासेज हुई हैं उसमें जाके उन वीडियोस को आप देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।